नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 12/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी का 2 प्रश्न पत्र हुआ है, HND 101, HND 102, तो मैं HND यानी कि हिंदी फर्स्ट पेपर का आंसर की जारी कर चुका हूँ। आज हम लोग अब 102 का आंसर की देखेंगे। डेट आप देख लीजिए, पेपर का नाम भी आप देख लीजिए। हिंदी काव्य प्रथम 102 का था और पेपर आईडी था 1321 यानी कि 1321। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए मित्रों, हम लोग शुरू करें। पहला प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवत 1050 से 1375। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था आपसे कि जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चारण काल। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया था, आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 को देखा जाए कि प्रश्न संख्या 5 क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया था, आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, रमाशंकर शुक्ल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, राहुल साकृत्यानंद ने आदिकाल को कहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्ध सामंत काल। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, आदिकाल के प्रथम कवि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयंभू। प्रश्न संख्या 9 आप लोगों से पूछा गया था, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय छंद है। तो आप जानते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह कहें भौहन हंसें दैन कहें नट जाए, यह बिहारी जी की कृति है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, तुलसी की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बरव नायिका भेद, तुलसी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, गोरखवाणी के संपादक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, जोय जोय पिंडे सोय ब्रह्मांडे पक्ति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा गोरखनाथ की। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, कथन है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, हबकी न बोली बा ठबकिन चली बा धीरे धरी बा पाँव पकती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी बाबा गोरखनाथ की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। तो इस दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो को। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आदिकाल के। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, गोरी सोए सेज पर में गोरी का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग की उचित व्याख्या है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आप सभी कर लिए होंगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी अबुल हसन यामिनी अमीर खुसरो। यहाँ पे अबुल हसन दिया हुआ है तो ऑप्शन 20 का बी सही होगा। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कबीर। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान काव्यधारा। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, सतगुरु स्वान को सगा में स्वान का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए समान। प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछा गया था, कबीर साहित्य के आलोचक हैं। तो इस प्रश्न का जो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगला देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आप लोगों से, अखत कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम अग्रवाल। प्रश्न संख्या 28 जो पूछा गया था वह आपसे पूछा गया था कि अखत कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं। तो ये तो 27 नंबर पुरुषोत्तम अग्रवाल थे अखत कहानी प्रेम की। प्रश्न संख्या 28 को देखें, 27 था, आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान इधर हो गया है मेरा। 27 नंबर है अखत कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जो होगा 27 नंबर का वह होगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम अग्रवाल। और 28 नंबर प्रश्न जो दिया गया था रीतिकालीन कवि हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से, पद्मावत में कुल खंड हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 33। प्रश्न संख्या 30 को देखा जाए क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 30 आप लोगों से पूछा गया था, पद्मावत की कथा का आधार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, भ्रमर गीत सार के संपादक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जायसी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था तो यहाँ पे उनका नाम नहीं है।
इनमें से कोई नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न जो है वह आप लोगों से पूछा गया था, तुलसीदास की रचना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 33 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामचरितमानस। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 34 नंबर है, 33 नंबर का मैं बता चुका हूँ। 33 नंबर का जो था तुलसीदास की रचना है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका 33 नंबर का मैं बता चुका हूँ। 33 नंबर का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कबने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास में विश्वास की बात कही गई है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए नारी के विश्वास की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 आप लोगों से पूछा गया था, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहग समाज में सुभग का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदर। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राम बोला। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 जो आप लोगों से पूछा गया था, 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मेरी भवबाधाहरो में भवबाधा का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांसारिक दुख। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़िक को निर्गुण निर्वह में भावार्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, जोग ठगौरी ब्रज न बिकहे में ठगौरी का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ठगाई से भरा सौदा। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल उपयुक्त पक्ति दर्शाया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था आप लोगों से, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राय में राय शब्द आया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दशरथ के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से, सतशया के दोहरा ज्यों नाविक के तीर काव्य पंक्ति में नावक का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तीर बनाने वाला। प्रश्न संख्या 43 को देखें। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आप लोगों से, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है, उपयुक्त कथन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखें थोड़ा, बहुज्ञता शब्द विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहारी के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 आप लोगों से पूछा गया था, 45 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, आइए उसको देखते हैं। वह पूछा गया था आपसे, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी बच्चन सिंह। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, लोग है लाग कवित्त बनावत मोहि तुमोरे कवित्त बनावत उपयुक्त काव्य पंक्ति है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी घनानंद।
आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आंसर होगा 47 नंबर प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया है, घनानंद की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इश्कनामा यह बोधा की रचना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आप लोगों से 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था, घनानंद की रचना दिखाई पड़ता है, यानी कि घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न बड़ा ही आसान था, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आज जो 12/1/2024 को हिंदी के दोनों पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है, HND 101 और 102, ये 102 का आंसर सीट है, आंसर की मैं बताया हूँ। तो आप लोग मिलान कर ले, दोनों का मैं जारी कर दिया। यथासंभव मैं 100% आंसर को सही देने का प्रयास किया हूँ, लेकिन अगर इसमें 1-2 त्रुटियाँ हों तो आप उसका कमेंट माध्यम से उसका सही आंसर बताइएगा। मित्रों, आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से आज का जो आंसर प्रश्न हुआ है हिंदी का आंसर की जारी किया। इसके बाद मैं थर्ड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर की हिंदी हुई है उसका आंसर की जल्द ही जारी करूँगा। मित्रों, नमस्कार।